बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने आपको दिया एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़, जिसका हमने कल की वीडियो में ही बता दिया था। जब फिपी लिपि आई काफ़ी लेट, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे। वीडियो भी हमारी थोड़ी लेट हो गई और उसमें जो सरप्राइज़ दिया था फंड्स ने, वो सरप्राइज़ क्लियर बता रहा था कि कल आपकी मार्केट काफ़ी लॉ होने जा रही है, क्योंकि कल म्यूचुअल फंड्स ने एक बड़ी सेलिंग की, अपने प्रॉफिट्स को रियलाइज़ में कन्वर्ट किया, रियलाइज़ प्रॉफिट में, और उसके बाद नई पोज़ीशंस के लिए तैयार हुआ। और तमाम इदारे जो है वो सारे के सारे बाइंग पे थे, और कुछ खबरें जो कि काफ़ी जो नेगेटिव आ रही थी, वो सारी रिवर्स होके पॉजिटिव में कन्वर्ट होने जा रही हैं। कुछ तो हो चुकी हैं, बाकी भी हो रही हैं, और इसके अलावा एक ज़बरदस्त किस्म की के इंडिकेटर की फोरकास्ट करने जा रहे हैं हम आपको, जो मार्केट जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म के बुल रन में करने वाले हैं। जी दोस्तों, मार्केट की जो शुरुआत है, यानी कि मार्केट का जो एनालिसिस, सारा तजिया, ये वो आपको पता है कैंडल के साथ आता है। सेगमेंट वाइज़ हम चलते हैं। सबसे पहला सेगमेंट हमारा जो है, वो मार्केट की समरी होती है, जो कि काफ़ी दोस्त देखने के लिए तैयार होते हैं। मार्केट ने एक ही दिन में सिंगल चेंज 7,032 पॉइंट प्लस किए। एक टाइम पे 73 से 74 पॉइंट भी प्लस हुए थे। मार्केट का प्रीवियस क्लोज था 1,58,443। मार्केट ने हाई लगाया 1,65,866। मार्केट क्लोज हुई, यानी कि मार्केट ने लो लगाया अपना 1,60,821 का लो लगाया, और मार्केट जो क्लोज हुई आज 1,65,476 पे, 7,032 पॉइंट प्लस पे, जो कि परसेंटेज में पड़ता है, बनता है 4.44%। कल मार्केट का अगर आप देखते हैं तो ये पूरा व्हील जो है ये रेड था, और 3 स्टॉक बुल्स में थे, और 96 स्टॉक जो है वो थे अपना डाउन, और एक अनचेंज था। आज बिल्कुल देखें रिवर्स हो गई है सिचुएशन। 96 स्टॉक जो है वो अप हैं, यानी कि बुल्स में आ रहे हैं, और 3 स्टॉक बियर्स में, एक अनचेंज में। और पूरा व्हील जो है ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि लग रहा है कि कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो कि नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा हो। जी दोस्तों, कौन से स्टॉक ने कितने पॉइंट ऐड किए और कितने डाले? सबसे पहले तो हम सिर्फ 2 स्टॉक ही हैं जिन्होंने थोड़ी-थोड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की है। यूनिटी फूड ने 0.72, 1 पॉइंट से भी कम पॉइंट्स नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की, और पैकेजन पावर ने 0.50। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट पॉइंट डाले, सबसे पहले है जी लकी सीमेंट 527 पॉइंट, यूबीएल 508 पॉइंट, सिस्टम 480 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 428, हब पावर 361, मारी एनर्जीज 340, मिजान बैंक 285। सबसे पहले एडवांसेस में अगर देखें तो इस्माइल इंडस्ट्री टॉप पे रहा है जी, 133 रुपए का इजाफा, 1920 रुपए पे क्लोज हुआ। एचपीएल 101 का इजाफा, सेज्यू 90 रुपए का इजाफा, पीआईए एचसीएल बी 89 रुपीस का इजाफा, और आरएमपीएल का जी है 86 रुपए 90 पैसे का इजाफा। टॉप डिक्लाइनर में एसटीएल 94 रुपए कमी के साथ 1950 पे ये बंद हुआ। एचएएफएल 28 रुपए की कमी, एससीएल 20 रुपए की कमी, आरसीएमएल 18 रुपए की कमी, एचटीएम। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो टॉप वॉल्यूम के लिहाज से ज़रा देख लें। टॉप वॉल्यूम में आप देखें कि बीओपी में बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा है जी, बहुत ही शानदार किस्म का। जी, बीओपी ने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगाया, 100.722 मिलियन का वॉल्यूम लगा इसमें। पीटीसी में वॉल्यूम लगा है जी अपना 79.83 मिलियन का, पेस में वॉल्यूम लगा है जी 74.77 मिलियन का, कैल में वॉल्यूम लगा है 73.43 का, और डब्ल्यूटीएल इसमें लगा जी 69.059 मिलियन का वॉल्यूम। अब दोस्तों, अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं कि किस सेक्टर ने कितने पॉइंट कंट्रीब्यूशन किए मार्केट की एडिशन में। सबसे पहले जी कमर्शियल कमर्शियल बैंक्स 2202 पॉइंट, सीमेंट 933 पॉइंट, ऑयल एंड गैस 876 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 565 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक 458, पावर जनरेशन 393, फर्टिलाइजर 295, और नो नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर सेक्टर, किसी भी सेक्टर ने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं की, सबके सब चले। मार्केट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से खबर है कि रोशन डिजिटल अकाउंट इनफ्लोज जंप 20% इन सितंबर, रीच $196 मिलियन डॉलर,
यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट में जी 20% का जंप आया है, जो कि एक वेरी पॉजिटिव खबर है। अगली नेक्स्ट खबर है जी कि आई वांट टू थैंक शहबाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान एंड माय फेवरेट फील्ड मार्शल ऑन द पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात हुई है, पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। कल मिस्र में एक जो है साइन तकरीब हो रही थी, यानी कि साइन सेरेमनी, जिसमें कि जो गज़ा को जो है वो जंग बंदी हुई है उस उनके पेपर्स के ऊपर। और जब उन्होंने छोटी सी तकरीर करके ख़त्म किया, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो कि शहबाज शरीफ, जो कि मेरी पसंदीदा शख्सियत है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, दोनों मेरी पसंदीदा शख्सियात हैं। और ख़ास तौर पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब के लिए अपना माइक को भी सेट करके दिया कि जी आप आके तकरीर कर सकते हैं। उसके बाद है जी अच्छी खबर है आईटी के हवाले से, इसी वजह से देखें सिस्टम लिमिटेड ने अपर कैप लगाया। पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट टू यूएई रीच्ड रिकॉर्ड $376 मिलियन। नेटसोल में बेहतर हो सकता है, एवियन डब्ल्यूटीएल में भी अच्छा जंप आ सकता है, हम नेटवर्क में भी आ सकता है, और इसके साथ साथ एवियन में भी आ सकता है। नज़र गहरी रखिएगा। आगे जी पेट्रोल प्राइसेस इन द पाकिस्तान टू डिक्रीज दिस वीक। क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल प्राइस है नीचे आया हुआ है। आगे जी गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड ब्रेकिंग राइज क्लोज टू 4,50,000, 4,35,100 तक आ गए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ रहे, पूरी दुनिया में गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। और यानी कि ये मे भी कि 4.5 तक भी जल्द चला जाए। ठीक है, सिल्वर के भी रेट इसके साथ साथ बढ़े हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है जी ऑयल एजिस अप एज यूएस चाइना टैम्प डाउन ट्रेड टेंशन। ट्रेड टेंशन जो है कम होने की वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो अपना अब थोड़ा सा राइज होना शुरू हुए। आईएमएफ के हवाले से खबर है, आईएमएफ का सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार करने का मुतालबा। गजा अमन मुआहदा तय पा गया जिसपे सिग्नेचर हो गए। बहुत अच्छी और बड़ी खबर है जी, अमीर ममालिक गजा यानी कि अरब ममालिक गजा की तामीर नौ में मदद करेंगे सदर ट्रंप। पाकिस्तान आईएमएफ डिस्कशन रिफॉर्म्स प्रोग्रेस एग्री टू सस्टेन फिस्कल डिसिप्लिन। बहुत अच्छी खबर है जी। आगे जी प्रेसिडेंट ट्रंप कॉल्स आर्मी चीफ आसिम मुनीर हिज फेवरेट फील्ड मार्शल। आगे जी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात और जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी सुन सकते हैं। उसके बाद है जी एफएनएल अप्रूव्स 1.18 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू डिवर्सिफाई इनटू द रियल एस्टेट एंड फार्मा। रियल एस्टेट और फार्मा में जो है एफएनएल ने डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो बताया। और दोस्तों अगली खबर मैं आपको एक और ये भी बता दूं कि आज 14 अक्टूबर अमेरिका में जो है बहुत बड़ी एक सेनेट में मीटिंग होने जा रही है इनके, जिसमें कि इन्होंने जो एजेंडा रखा है कि जो अमेरिका की कर्जे लेने की आईएमएफ से हद है उसको बढ़ाना है। तो अगर ये बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जो इनका डिफ़ॉल्ट का फिर मसला दोबारा से चला हुआ है, रिसेशंस के मामला, वो सब जो है ख़त्म हो जाएंगे और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट बूस्ट करेंगी और पाकिस्तान की मार्केट भी उससे डबल बूस्ट कर सकती है। और टैरिफ के हवाले से भी अमेरिका से आप बहुत जल्द अच्छी खबरें सुन सकते हैं। अगला है जी हमारा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के हवाले से, पाकिस्तान ऑयल फील्ड पोल ने रसकीर वन ऑयल वेल पर बाकायदा तौर पर प्रोडक्शन शुरू कर दी। आज आपने देखा 30 रुपए का इजाफा किया पोल में, और कल ये अपर कैप भी लगा सकता है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक दो दिन बाद इसका 50 रुपए पर शेयर डिविडेंड एक्स होने जा रहा है। आगे जी बीएफ बायो मटेरियल इंफॉर्मेशन आई है जी। बीएफ बायो साइंस ने पाकिस्तान में जेप्टाइड नामी नई दवा मुतारिफ करवा दी है जो ज़ियाबितस और मोटापे के इलाज के लिए बनाई गई है। आगे है जी बीको मटेरियल इंफॉर्मेशन। बीको स्टील ने बड़े तोसीही मंसूबे का ऐलान किया जिसके तहत कंपनी नया रीबार प्लांट लगाएगी और सोलर पावर प्रोजेक्ट भी शुरू करेगी ताकि पैदावार और तवानाई की लागत में कमी आ सके। तो दोस्तों देखें, बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़। ये रूमर्स बेसिस के ऊपर बढ़ रहा था, अब जैसे न्यूज़ आई तो सेल, हमने भी सेल कर दी है, आप भी सेल करें, प्रॉफिट बुक करना एक बेहतर स्ट्रेटेजी है। आगे जी सल सल का जी कुछ जो इनके डायरेक्टर्स वगैरह हैं इन्होंने बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है शेयर्स की, आप देख सकते हैं।
बाय किया है जी ये 13/10/2025 को 17,96,500, और एक है जी अपना 8 लाख शेयर्स बाय किए हैं, यानी कि ये पॉजिटिव साइन होता है कंपनी के लिए। पांचवें सेगमेंट की तरफ आते हैं जी, ये हमारा है जी फिपी लिपी। दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ये वाला। इसमें आप देखें कि ये कल की फिपी लिपी है, इसमें अगर आप देखें म्यूचुअल फंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखने वाला, हर सेक्टर में जो है वो एग्रेसिवली प्रॉफिट टेकिंग की है। ऑटो सेक्टर देखें जैसे अदर्स में तकरीबन $8 मिलियन की सेलिंग, उसके बाद अगर देखें बैंक्स में $3.25 मिलियन की सेलिंग, इसी तरह फर्टिलाइजर, फूड्स, उसके बाद है ईएनपी, ओएमसीज, पावर, टेक्सटाइल, अदर, सब में भारी भरकम प्रॉफिट टेकिंग देखने में नजर आई है। और सबसे ज्यादा सेलिंग की थी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, $8.10 मिलियन की। तो दोस्तों इसके अदर हैंड अगर देखें तो बाइंग पे हैं जी इंश्योरेंस कंपनीज भी, उसके बाद आप देखें कंपनीज भी, बैंक्स भी, हाई वर्थ इंडिविजुअल भी, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है काफ़ी बड़ी बाइंग पे थे। तो आज आपने देखा कि जो म्यूचुअल फंड है आज फिपी लिपी तो अभी नहीं है, लेकिन काफ़ी परसेंट चांसेस है कि आज भी या आज ये दोबारा से बाइंग पे आ गया होगा। देखें असल बात ये है कि म्यूचुअल फंड के पास वाहिद ऑप्शन इस होगा इक्विटी खरीदना है इक्विटी मार्केट से। अगर वो डेट मार्केट में जाता है, टी बिल्स या दूसरे नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको खरीदने के लिए, उधर इनके टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 25% तक इन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन इक्विटी मार्केट में 15%। तो लिहाजा इधर से ही ये सही कमाई कर सकते हैं और सही बचत ले जा सकते हैं। तो लिहाजा ये दोबारा बाइंग पे आगे होंगे, और साथ इनके दूसरे भी इदारों ने भर भर के आज माल खरीदा है। तो कल भी आपकी मार्केट इंशाल्लाह ताला बेहतर लग रही है। अब आते हैं दोस्तों, लास्ट सेगमेंट है हमारा कैंडल की तरफ और मार्केट का तजिया। दोस्तों देखिए सिंपल सी बात ये है कि कल जो है मार्केट ने एक ओवर रिएक्ट किया, जिसमें कि म्यूचुअल फंड ने जो है अग्रेसिव किस्म की एक पैनिक क्रिएट किया मार्केट में। और वो कहते हैं ना जाली एक्स डालना, एक तरह एक तीर से दो निशाने इसने किए। वो कैसे देखें, सबसे पहले इसके बाद काफ़ी माल जमा हुआ था। पिछले वीक भी इसने तकरीबन आप देखें कि तकरीबन $70-80 मिलियन के करीब माल इसने बेच डाला है। इस वीक भी इसकी सेलिंग काफ़ी नज़र आ रही थी, और इसका माइंड यही था कि एक दफ़ा सारे माल को बेच के फ्रेश किया जाए, यानी कि प्रॉफिट को बुक किया जाए, और फिर नए सिरे से एक रैली का आगाज़ किया जाए। तो उसने पैनिक डाला, पहले तीर का निशाना कि पैनिक डाला, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की जाए। जब प्रॉफिट टेकिंग करके बड़ी पार्टियां, बड़े प्लेयर जो होते हैं लिक्विडेट करते हैं, तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आती है। जब नीचे आती है, क्योंकि बड़ी-बड़ी क्वांटिटीज़ में माल होते हैं, जैसे मारिस देखें कल ₹30 ₹35 माइनस हुआ, पोल को भी ₹18-20 माइनस किया। इसी तरह पीएसओ दूसरी कंपनियाँ जब माइनस में गई, इंडेक्स वाली बैंक्स भी, तो मार्केट ने तो देखें 4-5 हज़ार नीचे आना ही था। तो उससे पैनिक क्रिएट हुआ, तो बहुत से लोगों ने जो बेचारे डरते थे, छोटे इन्वेस्टर थे या फिर जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उन्होंने फौरी तौर पे धड़ाधड़ मालों को सेल किया। और फिर दूसरा हथियार म्यूचुअल फंड ने ये किया कि पैनिक क्रिएट करके अपना माल सारा बेचा, और नीचे आहनी हाथ करके जो लोग सस्ते दामों में बेच रहे थे, वो सारा माल भी उठाया। और आज देखिएगा वही माल का इन्होंने फ़ायदा लिया होगा कि मार्केट फिर उठा दी, इनके साथ-साथ दूसरे भी इदारे ऊपर होंगे। तो दोस्तों बात ये है कि कल देखें मार्केट 5000 पॉइंट माइनस हुई, जिसको बेस बनाया गया अपना वो तहरीके लब्बैक का जो प्रोटेस्ट था उसको, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग को। हालाँकि पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान की जंग तो पाकिस्तान कामयाब तरीके से जीत चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि देखें अफ़गानिस्तान घुटने उसने आधे घंटे बाद ही टेक दिए थे कि भाई हम माफ़ी चाहते हैं, आप हमें माफ़ कर दें और जंग को बंद कर दें। देखें आप अगर हम पे रैंप करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा, इस तरह तक की बातें शुरू हो गई थी। तो वो तो एक तरह का मैटर ख़त्म है। और उसके बाद देखें कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था ये भी ऑटोमेटिकली ख़त्म होना ही होना था। लेकिन इन चीज़ों को बहाना बनाया गया और मार्केट को इस कदर डाउन किया, और मार्केट ने आज दोबारा से 7,000 पॉइंट डाल के ये साबित कर दिया कि कल जाली तरीके से मार्केट गिरी थी, हालांकि नहीं गिरनी चाहिए थी। पिछले भी वीक जो मार्केट गिरी वो भी म्यूचुअल फंड की मरहून मिन्नत, और ये प्रॉफिट टेकिंग एक चल रही थी। एक दारा जब प्रॉफिट टेकिंग करता है तो मार्केट में 8-10-12 हज़ार पॉइंट निकल ही जाते हैं। अब दोबारा से बाइंग आएगी तो 8-10 हज़ार
क्या 20-25 हज़ार पॉइंट भी दोबारा डलेंगे, लिहाजा मार्केट कल आपकी बेहतर है। आज देखें मार्केट जो है तकरीबन 7,000 पॉइंट प्लस में क्लोज हुई और मार्केट की आज जो क्लोजिंग थी 1,65,476 पॉइंट पे, जो कि मार्केट ने 7,000 पॉइंट ऐड किए। मार्केट ने आज जो लो आपको दिखाया 1,60,821 का, यही लो कल के लिए मार्केट की सपोर्ट हो सकती है। और 1 लाख जो आज मार्केट ने हाई लगाया 1,65,866, ये मार्केट की स्टार्टिंग पहली रेजिस्टेंस हो सकती है। इसके अगली रेजिस्टेंस मार्केट की 1,66,500 और 1,67,800 की रेजिस्टेंस है, जो मार्केट कल आपको दिखा सकती है, इसको कवर करा सकती है। और मार्केट जब 1,70,000 को क्रॉस करेगी इस वीक में, तो मार्केट का एक नया बुल रन स्टार्ट होगा। अभी मार्केट में फिर भी आप 20-30% कैश को इन होल्ड रखें, बाकी को जो है उससे काम करें। जैसे मार्केट 1,70,000 से ऊपर जाके खड़ी हो जाएगी, तब आप टोटल कैश भी डाल सकते हैं और खुल के काम कर सकते हैं। वहाँ पे मार्केट का एक नया बुल रन स्टार्ट हो सकता है और मार्केट इंशाल्लाह दिसंबर 2025 आपको 1,92,000 का लेवल दिखा सकती है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल। कॉल खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।